नमस्ते दोस्तों, आपका झुंगी एजुकेशन पर स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम स्टैंडर्ड 6 की पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे और उस सीरीज में हमने चैप्टर 1 कवर किया है अब तक और ये चैप्टर 1 का तीसरा पार्ट है। और अब हम हमारी कंट्री के बारे में इस पार्ट में जानेंगे कि हमारी कंट्री का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा। तो इसके लिए अब हम टॉपिक बनाएंगे। Our land means our country. Our land, country. अब बात करते हैं कि हमारे कंट्री को दो नाम से जाना जाता है। पहला तो है भारत और दूसरा है इंडिया। तो हम भारत नाम कैसे पड़ा हमारी कंट्री का और इंडिया नाम कैसे पड़ा इस बारे में बात करेंगे। भारत नाम भरत भी कह सकते हैं इसे। अब ये नाम भारत भरत पर से आया है, तो इसे ये किस लिए यूज होता था? यूज for group, use for group of people living in northwest, used for group of people who living in northwest। उसे भरत के नाम से जाना जाता था, बट उसका धीरे धीरे भारत हो गया। और इसका जो हमें इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसका मेंशन किया गया है ऋग्वेद में इसके बारे में मेंशन किया गया है। जो इंडियन ग्रंथ है जो ऋग्वेद, उसमें इसके बारे में मेंशन किया गया है कि ऋग्वेद में मेंशन किया गया है कि वहां से हमें पता चलता है कि एक ग्रुप था जिसको भारत नाम से जाना जाता था, उस भरत नाम से जाना जाता था, और धीरे धीरे करके उसका भारत हो गया और उसी से हमारी कंट्री का नाम पड़ा है कंट्री नेम भारत। उससे हमारी कंट्री का नेम पड़ा है भारत। और अब बात करते हैं इंडिया नाम कैसे पड़ा हमारी कंट्री का। इंडिया नाम आता है सिंधु नदी से। इंडिया नाम सिंधु नदी से आया है। सिंधु नदी को इंडस कहते हैं इंग्लिश में। कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस। और इंडस को संस्कृत में कहते हैं सिंधु। संस्कृत में सिंधु कहते हैं इंडस रिवर को। तो वहां से नाम पड़ा है इंडिया। जो ईरानियन और ग्रीक थे, ईरानियन और ग्रीक, वो हमारी जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर का नेम कहते थे। इंडस रिवर को क्या कहते थे वो लोग? हिंडोस और इंडोस। तो इससे हो गया इंडिया। हिंडोस और इंडोस से वो लोग जानते थे, पर इससे धीमे धीमे हो गया इंडिया हमारी कंट्री का नाम। और इस तरीके से हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा और इसी वजह से हमारी कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। तो आई होप इट्स क्लियर फॉर यू एंड नाउ वी लर्न अदर पॉइंट। दिस इज अ कंप्लीट हियर। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम जिसे हम कहते हैं हाउ कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट। हाउ
कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट। हम भूतकाल के बारे में कहाँ से जान सकते हैं, किस तरीके से जान सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पर भूतकाल के बारे में जानने के 3 वेज हैं। इस चैप्टर में 3 वेज दिए गए हैं जिससे हम भूतकाल के बारे में जान सकते हैं, जिसे हम क्या करेंगे, सोर्सेस। 3 सोर्सेस हैं हमारे पास। कौन कौन से? पहला है मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स। दूसरा है इंस्क्रिप्शन, और तीसरा है आर्कोलॉजी। ये 3 वेज है। फर्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट, सेकंड इंस्क्रिप्शन और थर्ड आर्कोलॉजी। अब मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। मेनू का मतलब होता है, मेनू को लैटिन में कहते हैं, लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं हैंड। मेनू वर्ड का मतलब होता है लैटिन में हैंड। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हैंड से लिखे गए हैं, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है मैन्युस्क्रिप्ट्स। और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स पाम लीफ पर लिखे गए होते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट रिटन first written from hands and ये कहाँ पर, किस पर लिखे होते हैं? पाम लीफ पर, पाम लीव्स पर और बार्क ऑफ ट्री। दूसरा है बार्क ऑफ ट्री, जिसे हम बर्च कहते हैं। बार्क ऑफ ट्री को हम बर्च कहते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलती है? हिमालय से। हिमालय पर्वत से ये सारे बार्क ऑफ ट्री मिलते हैं और पाम लीफ भी वहां से मिलते हैं। और इस जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उसमें भाषा कौन सी थी, कौन कौन से लैंग्वेज में लिखे गए थे? तो लैंग्वेज थी इसमें 3 थी। कौन सी? पहली तो संस्कृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी तमिल। ये 3 लैंग्वेज में ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखे हुए होते थे। और इस मैन्युस्क्रिप्ट से हमें जानने को क्या मिलता था? इस मैन्युस्क्रिप्ट से हम क्या जान सकते थे? तो हम उस समय की रिलीजियस बिलीफ जो थी उसके बारे में जान सकते थे, रिलीजियस बिलीफ के बारे में जान सकते हैं। दूसरा, उस समय के किंग्स के जो इपिक और पोयम मिलते हैं वो हम जान सकते हैं, किंग्स पोयम और इपिक और एक्सेट्रा। और दूसरा, उस समय के साइंस के बारे में जान सकते हैं, मेडिसिन्स के बारे में जान सकते हैं। ये सब हम मैन्युस्क्रिप्ट से पता लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की। और ये इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में फर्क क्या होता है कि मैन्युस्क्रिप्ट पाम लीफ पर लिखे होते हैं और जो बार्क के ट्री होती है उसके जो बार्क होते हैं उस पर लिखे होते हैं। पर इंस्क्रिप्शन वो हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं, जैसे कि स्टोन है और मेटल है, इस टाइप के जो हार्ड सरफेस होते हैं उस पर लिखे जाते हैं इंस्क्रिप्शन, उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शन रिटेन
ऑन हार्ड सरफेस। दूसरा, जैसे कि स्टोन, मेटल, पर ये लिखे क्यों जाते थे? कौन लिखता था जिसे? ये इसलिए लिखे जाते हैं, पहले तो इस पर क्या लिखा जाता है ये जानते हैं। इस पर क्या लिखा जाता है कि कोई भी किंग होता है, वो अपने जो कोई किंग होता है, उसे जो अपने युद्ध में जो विजय मिला होता है, बैटल में जो विक्ट्री मिलती है, उसके बारे में वो लिखते हैं। और उसे कोई अपने राज्य में कोई ऐसा कानून जिसे हम कह सकते हैं, वो कुछ लागू परवाना हो तो वो उस हार्ड सरफेस पर लिखवा देता है, जिससे लोग उसे पढ़े और उसका ओबे कर सकते हैं। क्या मिलता है? पहला तो विक्टरीज ऑफ बैटल, किंग ये लिखवाते थे, बैटल। दूसरा, पीपल उस पर आराम से देख सके, उसे रीड कर सके, पढ़ सके और उसका ओबे कर सके। उसके लिए उस पर कोई जो नियम होते थे, जो कानून होते थे, ऑर्डर ऑफ किंग, जो किंग के जो ऑर्डर्स होते थे उसके बारे में उस हार्ड सरफेस पे लिखा होता था, ऑर्डर ऑफ किंग्स। जो राजा होते थे उसके जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसे वो हार्ड सरफेस पर लिखवा देता था, जिससे पीपल उसे पढ़े, उसे रीड करे, देखे, पढ़े और उसका पालन कर सके, जिससे ये आसान हो जाता था राजा के लिए, जिससे कि जैसे कि उसे कुछ भी लोगों को कुछ भी बताना होता था तो वो इस तरीके से बताने से राजा को थोड़ी सी आसानी रहती थी। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी करते क्या थे? आर्कोलॉजी एक्सकेवेट करते थे, खुदाई करते थे, जैसे कि एक्सकेवेट खुदाई करते थे। उससे उनको क्या मिलता था वहां से? जैसे कि उन्हें बोन्स मिलते थे, टूल्स मिलते थे। बोन्स जैसे कि एनिमल्स के बोन्स मिलते थे, तो उनसे उन्हें पता चलता था कि वो जो एंशिएंट टाइम के जो लोग थे वो किस प्रकार के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, और किस प्रकार के एनिमल्स उस टाइम में जीवित थे, ये सब बारे में हम पता चलता है। तो डोमेस्टिकेशन के बारे में पता चलता है हमें। डोमेस्टिकेशन के बारे में पता चलता है, और कई सारी और भी जानकारी मिलती है। और टूल्स मिलते थे, जैसे कि और बिल्डिंग के जो रिमेन्स थे वो भी मिलते हैं। बिल्डिंग रिमेन्स, बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स थे वो मिलते थे। और उससे क्या पता चलता है कि उस टाइम में कौन से प्रकार उस टाइम के घर ब्रिक्स से बने होते थे। तो उस टाइम के घर कैसे थे, किस प्रकार के थे, जैसे कि हड़प्पा है, और इस टाइप की साइट्स के बारे में हम पता चलता है। तो ये जो आर्कोलॉजी है वो भी सोर्सेज में उनका भी समावेश होता है, क्योंकि वो भी पास्ट जानने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगला वीडियो जल्द ही लाऊंगी और उस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।